नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो है अभी संपन्न हो चुका है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल जो हैं चल रहे थे बेसिकली बीएड को लेकर के कि अब जो है बेसिकली क्या किया जाए। आपने एग्ज़ाम दे दिया तो अब तो सबसे ज़्यादा जो वेट हो रहा है वो उसका हो रहा है आंसर की का, और सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है भैया रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी और उसके बाद जो है आपका सेशन कब स्टार्ट होगा। ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो आंसर की है जल्दी आ जाएगा। 5 सितंबर तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, ये चीज़ आपको ऑफिशियल निकल के आ चुकी है। और साथ ही साथ जो है आपका 18 से 21 सितंबर तक आपका जो एग्ज़ाम जो काउंसलिंग है वो आपका होगा। अक्टूबर से आपका नया सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा। इस बार कोविड-19 की वजह से ये सब चीज़ें जो है लेट हुई हैं, बट हर साल ये पहले हो जाता था। जुलाई में आपकी जो सेशन है, जुलाई लास्ट में, अगस्त में आपके जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाते थे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, आपने जो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार किए हैं कि भैया बीएड करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, बीएड में कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं, बीएड करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा सवाल तो ये पूछा गया भाई बीएड बढ़िया है बीटीसी। बीटीसी अब जो है नाम आप सभी को पता है चेंज करके डीएलएड कर दिया गया है, तो क्या बढ़िया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई बीएड करने के बारे में। तो देखो बीएड बेसिकली लोग करते हैं क्यों, टीचर बनने के लिए। और अभी 2019 से सरकार ने, योगी सरकार ने घोषणा भी कर दी थी कि अगर आपको भैया टीचर बनना है, या मोदी आप ये मान सकते हो कि पूरे भारतवर्ष में हो गया है कि अगर आपको एक टीचर बनना है, चाहे सरकारी टीचर बनना है या आपको निजी टीचर बनना है, यानी निजी क्षेत्र में टीचिंग करना है अपर लेवल पर, जूनियर लेवल पर, तो आपको क्या बोलते हैं, आपके पास बीएड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। आपके पास बीएड नहीं है तो आप लोग निजी क्षेत्र में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी जो है आप बीएड आप जो है पढ़ा नहीं सकते हो। तो ये आपके बीएड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं यहाँ पर। और आप बेसिकली अगर आपको एक टीचर बनना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो आप लोग बीएड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड के बाद आपके बहुत सारे रास्ते जो हैं खुल जाते हैं। और इसके अलावा हम इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से इस वाले टॉपिक में, भैया बीएड करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बट हम लोग पहले बात कर लेते हैं बीएड में कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो बीएड में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके डिपेंड करता है बीएससी के ऊपर। आपने अगर बीएससी कर रखा है, या अगर आपने बीए कर रखा है, या आपने बीकॉम कर रखा है, आपने जो भी कर रखा है, या आपने एग्रीकल्चर कर रखा है, तो आपने ये जितने भी सब्जेक्ट से जो है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपके जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं ना। लास्ट ईयर में आप सभी को होता है 2 सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं, और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो है बीएड में सब्जेक्ट। तो बीएससी हो गया, जैसे बीएससी में मान लीजिए आपने मैथ ले लिया था लास्ट में, और लास्ट में आपने फिजिक्स लिया था, तो आपको बीएड में भी मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट जो है मिल जाएगा। बीए में अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री के साथ आपने मान लीजिए हिंदी ले लिया था, तो आपको बीएड में भी हिस्ट्री और हिंदी देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे बीए के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अब जो बीए के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने ले लिया लास्ट में हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले लिया। अब जो ये पॉलिटिकल साइंस है ये बेसिकली आप बीएड में नहीं ले सकते हो, क्योंकि बीएड में वही सब्जेक्ट बेसिकली लिए जाते हैं, वही सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं जो आप लोग क्लास 10th तक पढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है ना। जो आप लोग क्लास 10th तक या 12th तक पढ़ा सकते हो वही सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा इस रूप में तो इसमें नहीं आता है। तो इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस आपका आता है, मैं दूसरी सब्जेक्ट बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए आपने सोशल आपने ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस तो आता है, माफ़ कीजिएगा। सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका इसमें नहीं होता है, तो आपको इसके स्थान पे जो है सोशियोलॉजी के स्थान पे कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाएगा जो इससे मिलता जुलता होगा। जैसे मान लीजिए इसके स्थान पे नागरिक शास्त्र आपको दिया जा सकता है। तो ये बेसिकली चूज करने का रीज़न होता है, रूल होता है कुछ। बट अब ये मान के चलो कि आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड में आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे वैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट आपको उसी में से चूज करना होगा जिससे आपने बेसिकली ग्रेजुएशन कर रखा है। तो ये तो हो गया भाई बीएड में कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं, बीएड में जो फर्स्ट ईयर होता है, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे, तो फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं कॉमन होते हैं, वो आप सभी को करना होता है। जैसे चाहे बीए वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीकॉम वाला हो, कोई भी हो, वो 3 सब्जेक्ट जो है सभी को करना होता है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको उसकी जानकारी मिलेगी, आपको कैसे अच्छा नंबर स्कोर करना है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लोग सुपर डेट करते हो, कहीं भी करते हो, तो आपको
10% का जो आपको ऑफ़र मिलेगा, 10% का आपको जो नंबर जो आपका ऐड होता है वो आप सभी को पता ही है। तो बीएड में आपको अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरिट कहीं भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपको पूरी जानकारी है, हो सकता है आपको पढ़ाया भी जाए, तो ये मिलती रहेंगी जो कॉमन है। और ये जो बचे 2 सब्जेक्ट हैं इनको आपको अपने हिसाब से, अपने अच्छे से, जैसे आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको अपने हिसाब से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके मैंने बता दिए। ये बीएड में कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, कौन कौन से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं भाई बीएड करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। अब देखो बीएड करने के बाद ना आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या था भाई, बीएड करने के बाद आपको कुछ गिनी चुनी नौकरियाँ, जैसे आपको टीजीटी की वैकेंसीज आती थी तब आपको मिलता था, पीजीटी की वैकेंसीज आती थी, या इसके अलावा एलटी की नौकरी आ जाती थी, तो आपको ये सारी जो चीज़ें देखने को मिलती थी। बट अभी आप सभी को पता है कि अभी आपके सामने एक और बहुत बढ़िया बेनिफिट हो गया है कि आप लोग प्राइमरी क्लास को भी पढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्राइमरी क्लास को भी पढ़ा सकते हो और आप लोग अपर प्राइमरी को भी पढ़ा सकते हो। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए मैं आपको ये लास्ट बताऊंगा कि अभी से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है, तो इसके बारे में अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। बट ये जान लो कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बीएड करने के बाद। आपको इन सारी, मतलब ये गवर्नमेंट आपकी होगी, गवर्नमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान में भी आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बीएड जो मान्यता धारक जो क्या बोलते हैं एस्पिरेंट हैं, उनको अच्छी खासी नौकरी वहाँ पे मिल जाती है। वो भी 20 से 25 हज़ार। अच्छा कोई कॉलेज है, अच्छी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे आपने मैथ से किया हुआ है बीएड या कोई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट से किया हुआ है बीएड, तो आपको अच्छी खासी नौकरी जो वहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर 36 से 40 हज़ार रुपये की नौकरी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये तो भैया बीएड करने के फ़ायदे हो गए। इसके अलावा एक बहुत बार पूछा गया था भाई बीएड बढ़िया है या बीटीसी बढ़िया है। अब देखो बीटीसी करने के बाद सिंपल सा आपको पता है कि आप लोग ये कर सकते हो, क्या ये जो प्राइमरी लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो प्राइमरी लेवल आपको दिख रहा है ये आप लोग सिर्फ भर सकते हो। सिर्फ प्राइमरी लेवल का आप लोग जो है जो आपकी कक्षा नर्सरी से लेकर 5 तक का जो पढ़ाने वाला होता है आप लोग सिर्फ ये कर सकते हो। लेकिन आपको बीएड करने के बाद देख सकते हैं कितने सारे फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। बीटीसी जस्ट एक ट्रेनिंग है, सिर्फ आप ये समझ लो एक आपका टीचिंग ट्रेनिंग है। बट यहाँ पर बीएड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एक बेसिक पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। तो बीएड की मान्यता ज़्यादा है, बीटीसी की कम है। फ़ीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 साल में जितना आप लोग यहाँ पे खर्चा करते हो उतना ही आप लोग बीटीसी में भी खर्चा करते हो, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि बीएड करें या बीटीसी करें तो आँख बंद करके आप लोग बीएड कर लो, क्योंकि आपको बीएड में ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया अभी से किस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग शुरू कर दें। अभी से हम लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम बात करते हैं भैया, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था प्राइमरी की बात करते हैं और हम बात करते हैं अपर प्राइमरी के बारे में। तो अगर आपको ये प्राइमरी में नौकरी करनी है या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अब बीएड करने के बाद भी आप लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको पता है कि पहले आपको यूपी टेट, अगर आप लोग यूपी के हैं तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। यूपी में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो जैसे राजस्थान में रीट होता है, इसके अलावा एमपी में एमपी टेट होता है, एमपी में आप सभी को होता है एमपी टेट होता है। तो आप ये मान लो एक होता है टीईटी, मान लो टीईटी का मतलब क्या होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। आपको ये पहले पास करना होगा। पहले क्या होता था भाई, इसको पास करने सिर्फ क्वालिफाई करना होता था। तो आप लोग क्या करते थे, पढ़ाई बहुत लेट करते थे, सिर्फ उनको पास होने से मतलब होता था, किसी तरह पास हो जाए। बट अभी जो है नई पॉलिसी जो आई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 25% जो नंबर है आपका यहाँ पर जुड़ने वाला है। टीटी में आप लोग जितना नंबर पाते हो उसका जो 25% नंबर है आपका, जब आप लोग फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट इन द सेंस जब आप लोग की नौकरी लगेगी तब आपके वहाँ पर 25% नंबर आपके जुड़ेंगे। तो अभी आपको टीटी में जो है आपकी मेहनत जो है आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मतलब बहुत अच्छे शुरू कर दो, बट हाँ थोड़ा बहुत आप लोग जान लो कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का पैटर्न आता था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर, मैं आपको करवाऊंगा अपने इस चैनल पर। तो आप लोग इतना जान लो और टीटी की तैयारी एटलीस्ट आप लोग शुरू कर दो। आप चाहे जिस स्टेट से हो, यहाँ पर मैं सिर्फ टीटी की क्लास चलाऊंगा, तो अपनी तैयारी जो है आप लोग शुरू कर दो। और टीटी करने के बाद आपको क्या होता है सर, टीटी करने के बाद एक होता है भाई जब आपकी सहायक शिक्षक की जब आपकी भर्ती आती है, सुपर टेट जिसको बोला जाता है, तो सुपर सेट आपको सिर्फ क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं
उसके 60% जुड़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो नंबर आपने जो बीएड में पाया है, जो आपने हाई स्कूल में पाया है, उसके 10% आपके जुड़ेंगे और टेट के आपके 25% जुड़ेंगे और ये सब मिल करके आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको यहाँ पर एक प्राइमरी टीचर की नौकरी मिल जाएगी। आप लोग का यही सेम चीज़ है आपका अगर आप लोग को अपर प्राइमरी में जाना है तो टेट की जो एक वैसे टेट भी आपका 2 तरह का होता है, प्राइमरी का अलग होता है और आपका अपर प्राइमरी का अलग होता है। तो आप दोनों अगर आपने पास कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, साल भर में 2 बार निकलता है, आप दोनों भर सकते हो, दोनों क्वालिफाई करके बैठ सकते हो, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग को ये पहले टेट जो है ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जब इसकी वैकेंसी या इसकी वैकेंसी आती है तो सुपर टेट भर करके आप लोग उसको पास कर सकते हो। तो ये तो भैया आपका हो गया कि इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप लोग अभी से शुरू कर दो। आपके और भी कोई सवाल बचते हैं, कोई आपके क्वेश्चन बचते हैं तो आप लोग सिंपल सा यार मैसेज करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आप लोग चैनल पर जुड़े रहो और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट करके बताओ भैया टेट की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अभी टेट की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अभी काफ़ी लोग के सवाल बनेंगे कि इसको कब हम लोग भर सकते हैं। बीएड कंप्लीट होने के बाद बीएड के साथ ही साथ भर सकते हैं। तो सिंपल सा ये रूल है कि बीएड जब आपका फर्स्ट ईयर हो, क्योंकि पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो आपका डिग्री जो है आपसे मांगता है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग भर सकते हो। बट यहाँ पर जैसे मैं हो गया या मेरे साथ बहुत सारे ऐसे, मेरे साथ में जब मैंने बीएड किया था तब की छात्र की मैं बात करता हूँ, तो सभी ने पहले साल में भरा था। आप लोग पहले साल में आराम से भर सकते हो क्योंकि आपसे डिग्री नहीं मांगता, आपसे सिंपल सा पूछता है कि आप फर्स्ट ईयर मतलब आप लोग अपीयरिंग हो, कैसे हो, क्या हो, बस टिक आपको करना होता है। आप आराम से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और पेपर दे करके आ सकते हो कि आपको एक आइडिया लग जाएगा भैया पेपर कैसा हुआ था। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि पहले साल से ही आप लोग तैयारी शुरू करो, क्योंकि अगर आप लोग पहले साल से तैयारी शुरू, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 50+ % ऐसे लोग होंगे जो आप पहले साल से जो तैयारी आपकी शुरू कर देंगे। तो आप लोग भी अगर पहले साल से तैयारी शुरू करोगे तो आप भी अच्छा नंबर यहाँ पर लेकर के आओगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भैया टेट में क्या बोलते हैं आप लोग कम नंबर लेकर के आओगे या आपको कोई सीट मिलने वाली है। आपको यहाँ पर बेसिकली आपके नंबर जो है मेरिट में जुड़ने वाले हैं, तो अच्छे से अच्छा नंबर लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेट की तैयारी अभी से आप लोग शुरू करिए। आप लोग कमेंट करके बताओ भाई आपको टेट की जो तैयारी है करनी है कि नहीं करनी है। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो प्रोवाइड करवाया जाए कि ना करवाया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दिया करो। साथ ही साथ आप लोग क्या करना भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग भाई पूछते रहते हैं बीएड के बारे में, बीएड अच्छा है कि बीटीसी अच्छा है या बीएड में क्या होता है, कैसे होता है, तो वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।